दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार बोर्ड इंटर का जो प्रथम मेरिट लिस्ट है वो जारी हो चुका है। जिन भी कैंडिडेट का जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, अब वहां पर जाकर आपको नामांकन प्रक्रिया को पूरा करानी होगी। अब जब कॉलेज में आप जाएंगे तो वहां पर एक एडमिशन फॉर्म दिए जाते हैं। उस एडमिशन फॉर्म में कौन सी जानकारी कैसे भरनी है, जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि पूरे बिहार का अलग अलग कॉलेज है, सभी कॉलेज का अपना एक अलग फॉर्मेट होता है। वहाँ पर कुछ जानकारी जो है किसी में 1 नंबर में जो पूछेगा आपके कॉलेज में हो सकता है वही ऑप्शन 4 नंबर में पूछे जाएगा, किसी में 5 में होगा। तो मैं आपको एक कॉलेज का फॉर्म भरने का तरीका बता दूंगा। आप किसी भी कॉलेज में नामांकन कराने जाएंगे बिहार के, सेम इसी अनुसार का फॉर्मेट होगा, बस नंबरिंग चेंज होगा। इस चीज़ों को अगर आप नहीं समझेंगे तो परेशान आप हो जाएंगे और कहीं भी कोई गलती कर देंगे तो इसी गलती के कारण जब आपका ये जो 11वीं की 12वीं की जब आपकी परीक्षा होगी तो वहाँ पर ये सब डिटेल गलत रहेगा। खास रूप से मैं आपको सब्जेक्ट का जो विकल्प है कैसे चयन करना है इसके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप 11th में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखकर आप जाइएगा कॉलेज में, आपको परेशानी नहीं होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी जो भी इस प्रकार की अपडेट होगा मैं देने का काम करूंगा। और आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए ताकि जो भी बोर्ड के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगा मैं आपको देने का काम करूंगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलते हैं, बताते हैं कि कैसे आप सभी को 11th का जो एडमिशन फॉर्म है उसको फिल करना है। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे ये हमारे सामने नामांकन फॉर्म है जो एक कॉलेज है, एमके कॉलेज भुतही, जो कि सीतामढ़ी में पड़ता है, उसका है। आप किसी भी कॉलेज में नामांकन लेने जा रहे हैं, आप फॉर्मेट को समझिए, क्योंकि सभी कॉलेज का जो फॉर्मेट है लगभग समान नहीं होने वाला है। कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, जब आप कॉलेज में जाएंगे तो सबसे पहले ये फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म में देखेंगे कुछ जानकारी आपको नहीं भरने होंगे और कुछ जानकारी आपको भरने होंगे। जैसा सबसे पहला चीज़ आप समझ लीजिए कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ब्लू या ब्लैक पेन का ही उपयोग करना है। जैसे ऊपर में क्लास रोल नंबर पूछ रहा है तो ये डिटेल आपको नहीं भरना है, ये कॉलेज भरेगी। साथ में रिसिप्ट नंबर पूछ रहा है वो भी कॉलेज भरेगी। और यहाँ पर फैकल्टी देखने को मिलेगा, जैसे आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट के होंगे तो हो सकता है आपको अलग अलग फॉर्म मिले या एक ही प्रकार का फॉर्म आपको मिल सकता है जहाँ पर फैकल्टी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जानकारी फॉर्म पर दिए गए होंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको जब कॉलेज फॉर्म देगा तो ऊपर में आपका एक जो ये बारकोड नंबर होगा वो आपको ऊपर में लिख देगा, ताकि ये प्रमाणित होगा कि ये फॉर्म किन स्टूडेंट का है। अब यहाँ पर सबसे पहले सेशन चुनना है, तो सेशन आपको 2024 से 28 यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपने फॉर्म भरते समय फ़ोटो दिया होगा वो फ़ोटो अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो की आपको आवश्यकता होगी। वो फोटो आपको यहाँ पर चिपकानी है और नीचे में आपको सिग्नेचर करने का बॉक्स मिलेगा, तो यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर भी कर देना है, जिस अकॉर्डिंगली आप सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 1 नंबर में इनसे OFSS नंबर मांगता है, तो ये कॉलेज का काम होता है भरना, वो कॉलेज भरेगी, आपको ये छोड़ देना है। नीचे में 2 नंबर में स्टूडेंट का नाम पूछा गया है। तो देखिए, जब भी आप अपना नाम लिखते हैं तो अपना जो 10th का एडमिट कार्ड है उससे अपने सामने रखिए और एक स्पेलिंग यहाँ पर एक बॉक्स में लिखिए और बड़े अक्षरों में ही आपको उपयोग करना है, छोटे अक्षरों में नहीं लिखना है। यहाँ पर एक जो लेटर है एक बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद इस प्रकार अपना नाम लिखेंगे और जब कुमार या कुमारी लिखते हैं तो बीच में स्पेस दे दीजिएगा, क्योंकि ये देखेंगे ये स्टूडेंट सटा कर ही पूरा लिखा तो वो सही नहीं। जैसे किसी का नाम राम है तो राम के R एक बॉक्स में, A एक बॉक्स में, M एक बॉक्स में, फिर एक बॉक्स छोड़कर कुमार आपको लिखना है। फिर आपको जो नाम हिंदी में जिस अकॉर्डिंग होता है हिंदी में भी आपको बॉक्स मिलेगा, हिंदी में भी आपको नाम लिख देना है। फिर यहाँ पर देखिए मदर का नाम पूछा गया, तो मदर का जो भी नाम है एक लेटर जो है एक बॉक्स में आपको लिखना है, जिस अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि ऊपर में आपने जिस अकॉर्डिंग लिखा है उसी अकॉर्डिंग माता जी का नाम में एक बॉक्स में एक लेटर लिखने के बाद जब वो पूरा होगा, जैसे सीता देवी नाम है किसी का माता का तो पहले सीता लिखिएगा, फिर एक बॉक्स छोड़ने के बाद देवी लिखना है, फिर हिंदी में उनका नाम जो भी होगा लिखिएगा। फिर यहाँ पर 6 नंबर में पिताजी का नाम पूछ रहा है तो पिताजी का नाम जिस अकॉर्डिंग मार्कशीट पे होगा उस अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर जो भी पिताजी का नाम हिंदी में जिस अकॉर्डिंग होता है हिंदी में भी आपको लिखना है। फिर 8 नंबर में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पूछा गया, तो ब्रैकेट में फॉर्मेट भी बता दिए गए होंगे DDMMYY, मतलब कि पहले डेट लिखना है पहले वाले 2 बॉक्स में, फिर 2 बॉक्स में आपको मंथ लिखना है
और फिर आपको 4 बॉक्स जो बने हुए उसमें ईयर आपको लिखना है। जिस अकॉर्डिंग आप देख पा रहे होंगे इसका 20 अक्टूबर 2006 है, तो 20/10/2006 इन्होंने लिखा है। इस अकॉर्डिंग ही 10th के जो मार्कशीट पर जैसा डेट ऑफ बर्थ है वो लिखेंगे। 9 नंबर में पूछ रहा है कि आपने जो 10वीं किया है वो किस बोर्ड से किया है, उस बोर्ड का नाम बताया। तो बिहार बोर्ड से होंगे तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लिख सकते हैं, या शॉर्टकट में BSEB पटना भी आप लिख सकते हैं। अब 10 नंबर में पूछा गया कि जो आपने 10वीं किया है उसका रोल कोड क्या है, वो पहले यहाँ पर इस बॉक्स में लिखिएगा। ये जानकारी आपके एडमिट कार्ड पे मिल जाएंगे। साथ में आपका जो भी रोल नंबर होगा, रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। अब आपने इससे कब पास किया है, तो पासिंग ईयर पूछ रहा है, तो 2024 में पास किए तो 2024 लिखेंगे। 23 में पास किए तो पासिंग ईयर में आपको वो बता देनी है। साथ में देखेंगे यहाँ पर 12 नंबर कॉलम में पूछा गया कि टोटल मार्क्स इन क्लास 10th, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कितने नंबर का एग्जाम हुआ था। तो इस वाले बॉक्स में आपको 500 लिखना है, क्योंकि ये स्टूडेंट देखिए गलती से इन्होंने 427 लिखा, क्योंकि इनको 427 नंबर 10वीं में मिला है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपसे पूछा गया कि टोटल मार्क्स बताइए कि कितने का एग्जाम हुआ था। यही फिर 13 नंबर बॉक्स में इन्होंने क्लियर लिखा है कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन क्लास 10th, मतलब इसका हुआ कि आपको 10वीं में कितने नंबर मिले हैं। तो यहाँ पर जितने नंबर मिले हैं इस बॉक्स में आपको बताना है। तो ये ध्यान रखिएगा, जहाँ पर टोटल मार्क्स इन क्लास 10th लिखा है इसका मतलब कितने का एग्जाम हुआ था, और जहाँ पर भी ऑब्टेन मार्क्स पूछेगा इसका मतलब आपको जितना नंबर मिला है वो जानकारी आपको इस बॉक्स में बतानी है। फिर 14 नंबर में आपसे जेंडर पूछा जा रहा है कि आप लड़का है तो लड़का के सामने मेल है, मेल के सामने टिक करे, लड़की है तो फीमेल के सामने टिक करे। फिर 15 नंबर में आपसे कैटेगरी पूछा जाएगा, तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके सामने आपको टिक करना है। अब 16 नंबर में पूछ रहा है कि अगर आप डिसेबल कैंडिडेट है यानी दिव्यांग है तो यस करें, अन्यथा नो करें। नेशनलिटी में इंडियन के सामने टिक करना है। रिलीजन यानी धर्म, आप किस धर्म से हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, जो भी है उसके सामने आपको टिक लगा देना है। साथ में नीचे आएंगे तो 20 नंबर में आपका एक मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो जो भी आपके पास नंबर होगा वो नंबर आप यहाँ पर बता दीजिएगा। 1 अंक एक बॉक्स में लिखिएगा, ये ध्यान रखिएगा खास रूप से। अब देखिए किस नंबर में पूछे गए हैं कि अगर स्टूडेंट के पास ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी दे दीजिए। और 22 में आपसे आधार नंबर पूछा गया, तो आधार नंबर का 1 अंक जो है एक बॉक्स में लिखिएगा, पूरा आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। और 23 नंबर में एड्रेस पूछ रहा है, तो एड्रेस में ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो VIL कर स्लैश देकर विलेज लिखिएगा, पोस्ट ऑफिस PO कर पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट, ये सब जरूर आप मेंशन ऐड करिएगा। फुल एड्रेस जिस अकॉर्डिंग होगा उससे आप जरूर लिख दीजिएगा। अब आपका जो पिन कोड होगा, पिन कोड यहाँ पर लिखेंगे। 24 नंबर में यहाँ पर पूछा गया है मैरिटल स्टेटस, यानी आप विवाहित है या अविवाहित है, तो अविवाहित होता है अनमैरिड करें, विवाहित है तो मैरिड पर आपको टिक करना है। बाकी फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट के पास अगर कोई बैंक अकाउंट है तो आप बैंक अकाउंट की जो डिटेल है यहाँ पर दे सकते हैं, है तो दीजिए। बहुत सारे कॉलेज में ये नहीं भी मांगता है। साथ में बैंक आपका किस अकाउंट में है यानी किस बैंक में है, बैंक का नाम बताएंगे, IFSC कोड बताएंगे, और यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछा गया, मतलब आपके शरीर में कोई निशान है कटा का, जला का, तो उसके बारे में आप जानकारी दे देंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे आपको एक प्राप्ति रसीद देखने को मिल रहा है, तो ये प्राप्ति रसीद कॉलेज देता है, लेकिन बहुत सारे कॉलेज में क्या है कि इसी फॉर्म के जब आप पीछे उल्टाएंगे तो आपको सब्जेक्ट डालने का ऑप्शन मिलता है। अब सब्जेक्ट कैसे चुनना है उसके बारे में समझ लीजिए। तो मैंने इसका पीछे जब उल्टाया तो इस प्रकार देखने को मिल रहा है, जहाँ पर देखिए कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप A है, जिसमें आपको जो है हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन है। तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट है जिसमें से आपको दोनों में से एक चुनना होगा। आप हिंदी या इंग्लिश जो भी यहाँ पर रखना चाहते हैं वो आप टिक करेंगे। साथ में यहाँ पर देखिए कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 2 है, जहाँ से आपको 100 नंबर का लेना होगा। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ हिंदी लेते हैं तो आप यहाँ से आप चाहे तो इंग्लिश ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, मैथिली ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, आपको जो भी इच्छा है लेने का 11th में आप ये यहाँ से चयन करेंगे। अब ये डिपेंड ये भी करेगा कि आप जो है साइंस, कॉमर्स, आर्ट ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको विषय का जो नाम है आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप मिलता है, जिसमें 300 मार्क्स का आपको सब्जेक्ट चुनना है। जैसे यहाँ पर आपने कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप A में 100 नंबर का ले लिया, कंपलसरी ग्रुप सब्जेक्ट 2 में 100 नंबर का ले लिया, बच गया ये 300 का। तो 300 में जैसे ये कैंडिडेट साइंस वाले हैं तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, और यहाँ पर क्या है कि ये मैथ लेना चाहते हैं या बायो लेना चाहते हैं तो
तो आपको बताना है। हालांकि यहाँ पर 300 ही लिखा है, आप चारों पर टिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने देखिए इनको एक्स्ट्रा में जो है मैथ लेना था, तो इसी वाले में इन्होंने टिक कर दिया। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 300 मार्क्स का ही चुनना है। जैसे अगर आपको एक्स्ट्रा मैथ लेनी है तो एडिशनल सब्जेक्ट का ऑप्शन नीचे में मिल रहा है। जैसे यहाँ पर आपको मैथ चाहिए तो यहाँ पर देखिए मैथ का ऑप्शन जहाँ भी मिलता है आप उसके सामने टिक कर दीजिए, वो आपका एक्स्ट्रा होगा। या किसी को बायो एक्स्ट्रा चाहिए तो बायो आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इस अनुसार सारा जानकारी आपको दिए गए हैं, उसी अकॉर्डिंग जानकारी को आपको भरना है। इसलिए सब्जेक्ट चुनने में गलती नहीं करिएगा। एडिशनल अगर आपको कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चाहिए तो आप यहाँ पर बताइए, ले लीजिए। नहीं लेना है तो आप इस एडिशनल वाले सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट को टिक आपको नहीं करना है, ये खास रूप से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपको जो है घोषणा देना है, तो यहाँ पर आपके जो भी अभिभावक है उनका सिग्नेचर करवा दीजिएगा। फिर स्टूडेंट का जो भी सिग्नेचर है होगा, फिर जो भी प्रिंसिपल है उनका सिग्नेचर और मोहर यहाँ पर होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इस फॉर्म के साथ जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, लगा रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट के सामने टिक करेंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट के पास अभी एसएलसी नहीं मिला है, तो एसएलसी नहीं है तो आप एसएलसी के सामने टिक नहीं करिए। 10वीं का ओरिजिनल मार्कशीट अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं दे रहे हैं तो आप नहीं टिक करिए। अगर फोटोकॉपी दे रहे हैं नेट वाला तो वो दे रहे हैं तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिए। प्रोविजनल प्रमाण पत्र है तो आप टिक करिए। जाति प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, बैंक का पासबुक है, आपका फोटो है, तो जो भी है उसके सामने टिक करिए। आप जो डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका नामांकन नहीं होगा, नामांकन होगा। कॉलेज आपको जो है मौका देगी भाई, जब तक आपकी मार्कशीट या आपके एसएलसी नहीं मिल जाते हैं जब तक आप नामांकन ले लीजिए, लेकिन जब आ जाता है तो आप कॉलेज में जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार इस फॉर्म को भरें, ये कहीं भी आपको गलती नहीं होगी। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस प्रकार आपको 11th एडमिशन का जो फॉर्म है आपको फिल करना है। आशा और उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।